हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को संस्कार और भावना की समरी बताऊंगी। संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में एक परिवार का चित्रण किया गया है। संस्कारों की पृष्ठभूमि और भावना के आवेश का मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख पात्र जो है माँ है, जो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन रीति रिवाजों से बंधी हुई है। उसके दो पुत्र, एक अविनाश और अतुल। अविनाश जो है उसका बड़ा बेटा और अतुल छोटा बेटा है। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। उसकी माँ को विजातीय बहू स्वीकार नहीं थी। इसके कारण अविनाश को अपनी पत्नी के साथ अलग रहना पड़ता। पिछले कई महीने जो है अविनाश जो बहुत बीमार हो गया। उसे हैजा जैसी बीमारी हो गई और माँ को इस बात का दुख हुआ कि उसका बेटा बहुत अधिक बीमार हो गया है और उसे पता भी नहीं चला। अविनाश जो है जब बचपन में बीमार हो जाता था तो उसकी माँ कई कई रातों तक न खाना खाती न सोती थी, उसका ध्यान रखती थी। उसका छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी जो उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहते थे। माँ को यह पता चला कि अविनाश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई है। उसे बचने में की कोई आशा नहीं है। वो इतनी अधिक अपने पति की सेवा करते करते इतनी अधिक बीमार हो गई कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल माँ से कहता है, भाभी ने तो प्राणों की बाजी लगाकर भैया को बचा लिया, लेकिन भाभी को कौन बचाएगा? और अगर भाभी को कुछ हो गया तो भैया जिंदा नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर जो उसकी माँ थी, उसके अंदर स्नेह की भावना जाग उठती है। और आखिर वो माँ है तो माँ की ममता के सामने उसके जो संस्कार थे, यानी पुराने उसके जो रीति रिवाज थे, वो झुक जाते हैं। और संस्कार और भावना का जो अंतर्द्वंद उभर कर आता है, उसमें भावना की विजय होती है और संस्कारों की हार हो जाती है। और वो अपने बड़े लड़के का घर चली जाती है, यानी अविनाश के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी बहू को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। अविनाश के घर जाकर अपनी बहू से आग्रह भी करती है और कहती है कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। इस प्रकार यहाँ पे ये दिखाया गया है कि संस्कार और भावना में भावना की विजय होती है और संस्कारों की हार होती है। इस प्रकार परिस्थितियों से मजबूर होकर संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। वो माँ जो है वो संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है और माँ की जो ममता होती है वो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर विजय प्राप्त कर लेती है। और जब विजय होती है तो सुखी परिवार की नींव रखी जाती है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।